अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हाफिज कुरान बीवी ने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था, मगर जब उसकी वफात हुई तो रोजाना उसकी कब्र फट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज अपनी बीवी की नई कब्र बनवा कर आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसे सजा मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों की रफाकत में उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज़े कुरान थी और शादी से पहले उसने 100 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोच कर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वह यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौके पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले नाउम्मीद और दिल बर्दाश्त होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं उन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत एहतियात की जरूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज्यादा एहतियात और दुआओं के बायस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी जिंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गईं और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमजदा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुँचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। यूं ही मेरी बीवी को तदफीन किया गया। निहायत तेज बारिश हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने लगी। फिर सब हैरान और परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुंचे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज तूफानी जखर चलते रहे थे। मेरा बच्चा फिलहाल वक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वह लोग भी मेरे घर पर ही कयाम पजीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरह से बेफिक्र होकर अपने घर कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बदहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोता देखकर मैं तड़प उठा था और ऐन उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था। अब मुझे वह ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। उसका इस तरह ख्वाब में रोना मुझे भी बहुत घबराहट में मुब्तला कर रहा था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर नमाज अदा की और अपनी बीवी की मग़फ़िरत की दुआ करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफात नमाजी और हाफिज़े कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दे दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झाँका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने अपने बेटे का हाल पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मुझे बच्चा लाकर दिया। वह सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफान के बाद मैं उसकी कब्र की हालत का भी अंदाजा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो उसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल खौफ से भरने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और
जन्नती समझ रहा था, उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत सा मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी की कब्र फट पड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वहाँ इतनी तपश थी कि मेरा वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया था। कोई मजदूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मजदूर मिला जिसने मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसे लिए और मेरी बीवी की कब्र पर मिट्टी डाल दी। यह सब उस मजदूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत निहायत खराब हो रही थी। सबने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। वह तो नेक औरत थी। मेरी नजर में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं गुजरी थी। मैं सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है, और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल फट गया था। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे, मैं, मेरे माँ बाप और एक मेरी बेवा फुप्पो जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर फिर भी बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फुप्पो और अब्बा ने मेरी माँ का गम भुलाने के लिए बहुत सहारा दिया और हर वक्त मेरे साथ लगे रहते थे। वे दोनों कोशिश करते रहते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही उनकी तवज्जो का वाहिद मरकज रहा था। फिर मैं भी कुछ अरसे बाद संभल गया और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरे अब्बा और फुप्पो को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने हामी भरी तो जोर शोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फुप्पो को अपने मरहूम शौहर के खानदान में से एक लड़की का ख्याल आया जिससे फुप्पो का अब भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वह लड़की कम उम्र से ही बहुत संजीदा और नेक थी। उसके वालिद नहीं थे और वह 2 बहनें थी और सिर्फ एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाई को अकेला पाला था। हालांकि वह खुद बहुत बड़ी नहीं थी, वह नमाजी और हाफिज कुरान थी। घर में बच्चियों को कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरानी ताबीज में बहुत असर था, जिसकी वजह से वह थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। मैंने यह सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही उसके लिए हामी भर ली और फुप्पो ने पहली फुर्सत में ही उसके खानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवा ली कि वह बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो कर दिया करूंगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका असीर हो गया। वह न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मेरी बीवी ऐन मेरी फुप्पो की बताई हुई बातों के जैसी ही थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम और सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वह मुझे महसूस तो बहुत ज्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के 3 साल ही मेरे अब्बा वफात पा गए थे। अपने अब्बा की वफात और अपनी औलाद ने मुझे कुछ ज्यादा बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र खत्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियां और नेमतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वह एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही है, और मेरी फुप्पो तो उठते बैठते ठंडी आह भरने लगी थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी, यूं जैसे यह सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फुप्पो को समझा कर थक चुका था। उल्टा वह हम दोनों से ही लड़ने लगती थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब
हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फुप्पो ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वह मौत के मुंह में चली गई थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्जी की मोहताज ही कब होती है, जिसका वक्त जब आ जाए उसे अल्लाह के पास लौट कर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की अबतर हालत और उस पर आया अजाब मुझे धक्का पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को साबिर व साकिब देखा था। मुझे धूल में से भी कोई खामी नजर नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह ना इंसाफ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी आमाल से अल्लाह नावाफिक हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख यह भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं उसे इस गुनाह से रोक लेता और इस अजाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुब्तला था। घर में उन दिनों क्या चल रहा था और मेरा बेटा रातों के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहता था। एक रोज फुप्पो अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि उन्हें मुझसे जरूरी बात करनी है। मेरी फुप्पो ने मुझसे जो बात की वह मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी बामुश्किल 2021 रोज हुए थे कि मेरी फुप्पो मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं फुप्पो से नाराज होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे भी था। फुप्पो ने तहमूल से मेरी नाराजगी देखी और मुझसे कहने लगी कि वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फुप्पो की इन बातों का कोई भी असर न लिया तो फुप्पो ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक है तो अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा उसी को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फुप्पो की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फुप्पो ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फुप्पो से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फुप्पो ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वह चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभल जाए। मैं फुप्पो की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं था, मगर फुप्पो का दिन बदिरा बढ़ता जा रहा था। वह हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फुप्पो की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फुप्पो की जिद सुनता रहता था। एक रोज फुप्पो ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले उसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वह बाद में अकेली न रह जाए, मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आया था। तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कुंवारी बैठी रह जाएगी या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फुप्पो तो वाकई बीमार और कमजोर हो गई थी और उनकी बिनाई भी कमी होती जा रही थी। मैं सोच कर परेशान होने लगा और थक कर मैंने अपनी फुप्पो की बात मानने का फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले फुप्पो को जवाब दे दिया कि वह जैसा चाहती हैं कर लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे जवाब में मेरी फुप्पो को खुशी से निहाल कर दिया। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया यह देखकर हैरान रह गया कि फुप्पो ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह ख्वाह के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर यह निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी यह दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुशमिजाज थी या नहीं, और ये भी कि न जाने वह मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमईन हो पाएगा। इस निकाह के बाद भी
मेरे वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो यह थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी को देखा तक नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वह कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सब समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था। और वह पर्दा आज उसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आ गया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वह अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मतबल कर रहा था। मुझे जिस बात में उसकी तरफ मुंतजिस्कुन और नरम तासुआत थे, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वह अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं यह बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वह इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्के था। वह हैरान और परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वह उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसे होने वाली थी, क्योंकि उसको कब्र में अजाब झेल पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का एहराज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुर बदल गए तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बौखला गया था। रोते रोते वह ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साफ कर दिया था। वह बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वह मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वह बड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने सब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़े कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने यूं ही कुछ आयत पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़े के बाद मेरी बहन बहुत मशहूर हो गई कि वह नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज के नाम पर कुरान की आयत लिखकर दे देती थी और वह लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की कसम था और हमारे पास उसके इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। उन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। उससे बोला कि वह किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वह लड़की शादीशुदा है। वह चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वह उसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि यह गुनाह का काम था। मगर जब उस मर्द ने लाख रुपए देने को कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए ना जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबे के लिए ताबीज बनवाते और ढेरों पैसा पकड़ा कर चले जाते। एक रोज मैंने छुपकर अपनी बहन को वह ताबीज बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज पर कुरान पाक की आयत लिख कर देती थी और यह काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी, उसे समझाने लगी कि वह तौबा कर ले। वह बोली अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर यह हराम काम ना करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अपनी बहन को मैं बहुत समझाती रही, मगर अब वह लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों की लालच में सब कुछ गवा दिया था। उसकी जिंदगी अच्छी थी, वह नमाज कुरान भी करती रहती और हत्ता कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वह गुनाह कबीरा नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी
کہ اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا، میں گمسم ہو گیا تھا، میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالی نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے یہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کو شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔